नमस्कार। चलिए आज भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की शानदार दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ये जगहें सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की कुदरती विरासत और उसे बचाने के हमारे वादे की एक जीती जागती कहानी है। आज हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान होते क्या है। फिर देखेंगे कि कैसे भारत में इन्हें बचाने के लिए एक क्रांति सी आ गई। उसके बाद हम मिलेंगे कुछ विशाल और शानदार जानवरों से, कुछ ऐसे अनोखे पार्कों को जानेंगे जिनके जैसा दुनिया में कोई और नहीं, और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, एक नेशनल पार्क आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक राष्ट्रीय उद्यान एक प्रोटेक्टेड एरिया है। हमारी केंद्र सरकार इसे खास तौर पर जंगली जानवरों, पेड़ पौधों और वहाँ के पूरे नेचुरल माहौल को बचाने के लिए चुनती है। आप इसे एक तरह का कुदरती किला समझ सकते हैं। अच्छा, इन पार्कों का मकसद क्या है? पहला और सबसे जरूरी काम तो है वहाँ के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाना, लेकिन साथ ही ये पढ़ाई लिखाई और घूमने फिरने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात है, यहाँ इंसानों की एक्टिविटीज को काफी कंट्रोल में रखा जाता है ताकि वहाँ के नाजुक माहौल को कोई नुकसान न पहुंचे। अब आती है सबसे कमाल की कहानी। भारत में संरक्षण की ये कहानी वाकई में अविश्वसनीय है। हम मुट्ठी भर पार्कों से बढ़कर 100 से ज्यादा तक कैसे पहुंच गए? चलिए देखते हैं ये शानदार सफर। क्या आप यकीन करेंगे, 1970 में पूरे भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। जी हाँ, सिर्फ 5। और फिर आया 1972 और सब कुछ बदल गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का पास होना एक असली गेम चेंजर था। इसने नए पार्कों और संरक्षण के प्रोजेक्ट्स की जैसे एक लहर शुरू कर दी, जिसने भारत में वाइल्ड लाइफ के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कानून का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज भारत में 107 नेशनल पार्क हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 50 सालों में 5 से सीधे 107। ये दिखाता है कि संरक्षण को लेकर हमारा देश कितना सीरियस है। तो ये सारे पार्क मिलकर कितनी जमीन कवर करते हैं? ये नेटवर्क भारत की कुल जमीन का 1.35% हिस्सा है। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये 1.35% हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो अनगिनत प्रजातियों को एक महफूज घर देता है। चलिए अब मिलते हैं इन जंगलों के असली सुपरस्टारों से। हम उन पार्कों पर फोकस करेंगे जो भारत के कुछ सबसे शानदार जानवरों की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं। यहीं पर कंजर्वेशन की कहानी असल में जिंदा हो उठती है। सबसे पहले राजसी एशियाई शेर। एक जमाना था जब ये मिडिल ईस्ट से लेकर भारत तक में पाए जाते थे, लेकिन अब उनका घर सिर्फ एक ही जगह बचा है, और वो जगह है गुजरात का गिर नेशनल पार्क। सोचकर देखिए, पूरी दुनिया में ये इकलौती ऐसी जगह है जहां आप एशियाई शेरों को उनके कुदरती घर में आज़ादी से घूमते हुए देख सकते हैं। यही बात इसे शेरों के संरक्षण के लिए दुनिया में सबसे अहम जगहों में से एक बनाती है। शेरों से आगे बढ़े तो अब बात करते हैं एक और शानदार जीव की, ताकतवर एक सींग वाला गैंडा। जब भी गैंडों का जिक्र आता है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे पूरी दुनिया में इसकी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, पूरी दुनिया के 2/3, जी हाँ 2/3 एक सींग वाले गैंडे इसी एक पार्क में रहते हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है कि इस एक प्रजाति का वजूद इस एक जगह पर कितना ज्यादा निर्भर करता है। और जाहिर है, भारत के नेशनल पार्कों की बात रॉयल बंगाल टाइगर के जिक्र के बिना अधूरी है। ये सुंदरबन, रणथंभौर और खासकर बांधवगढ़ जैसे कई पार्कों में पाए जाते हैं, जहां तो बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और यहाँ एक मजेदार बात, मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क, जो बाघों का एक और बड़ा घर है, असल में रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर द जंगल बुक की प्रेरणा था। जी हाँ, मोगली की दुनिया असल में यहीं से प्रेरित थी। अब चलते हैं कुछ ऐसे पार्कों की तरफ जो सच में सबसे अलग हैं, ऐसी जगहें जिनका इकोसिस्टम दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। मिलिए सुंदरबन नेशनल पार्क से। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है,
जो न सिर्फ अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल होने के लिए भी मशहूर है। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि कोई नेशनल पार्क पानी पर तैर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये सच है। मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है। ये फुमडी कहे जाने वाले तैरते हुए वनस्पति के बड़े बड़े हिस्सों पर बना है। मतलब सड़ रही वेजिटेशन के तैरते हुए द्वीप जो एक बहुत ही अनोखा और शानदार इकोसिस्टम बनाते हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये पार्क्स हमारे लिए इतने अहम क्यों हैं? ये सिर्फ घूमने फिरने की खूबसूरत जगहें नहीं हैं। ये हमारी एक जीती जागती विरासत हैं। तो संक्षिप्त में कहें तो ये पार्क एशियाई शेर और एक सींग वाले गैंडे जैसे विश्व प्रसिद्ध जानवरों की रक्षा करते हैं। ये तैरते हुए पार्कों और मैंग्रोव जंगलों जैसे अनोखे इकोसिस्टम को बचाते हैं। ये कई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर है और सबसे बढ़कर ये भारत की कुदरती और सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हम इस एक ज़रूरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब 100 से ज़्यादा पार्क बन चुके हैं और इतनी शानदार तरक्की हुई है, तो अब भारत की संरक्षण कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? इन कुदरती खजानों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने में आगे क्या चुनौतियां और मौके हैं?